हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ सब स्पॉटिंग एरर का। जहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊँगा। सो मेरे पिछले क्वेश्चंस को देखने के लिए या फिर इन क्वेश्चंस के लिए जो ट्रिक्स मैं आपको सॉल्व करवाई हुई है उसको देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज़ फॉलो दे। ओके, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा। किस टॉपिक के बारे में? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है। So when I'm saying subject verb agreement, तो subject verb agreement means हमको सब्जेक्ट ढूंढना है और वर्ब ढूंढना है और हमारे जो रूल्स हैं वो अप्लाई करना है। ठीक है। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। मोस्ट ऑफ द न्यूज परटेनिंग टू द सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर सेन हैव बीन कम्युनिकेटेड बाय सम ऑफ द रफियंस whom I know well। ठीक। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देख रहे हैं कि यहाँ मोस्ट है, मोस्ट ऑफ द न्यूज, मोस्ट ऑफ द न्यूज। सो आपको पता है कि जब भी मोस्ट ऑफ दिखे या ऑल ऑफ दिखे या सम ऑफ दिखे, इन केसेस में क्या करना है, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसको चेक करना है। द न्यूज, द न्यूज अगर आप बोले, क्या आप काउंट कर सकते हैं इसको? नो, ये आप ये अनकाउंटेबल चीज है। तो आप क्या करेंगे इस केस में? यहाँ आप तो बात ही नहीं कर सकते कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होगा। प्लूरल सब्जेक्ट तो आप बना ही सकते जब काउंट ही नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आपको क्या यूज करना है? यहाँ सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। ऑल ऑफ, सम ऑफ पीपुल बोल दिया यहाँ पे, सम ऑफ पीपुल। ठीक है। तो ये क्या है? काउंटेबल है और प्लूरल है पीपुल। उस केस में क्या लगाएंगे? आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो जब भी आप देखें मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ या सम ऑफ से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में क्या करें? प्रीपोजिशन देखें, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आ रहा है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। दिस इज द सिंपल ट्रिक। ठीक है। तो लेट्स सी मोस्ट ऑफ द न्यूज, जो कि ऑफ के बाद क्या आ रहा है? द न्यूज, जो अनकाउंटेबल है। डेफिनेटली तो हम लोग प्लूरल वर्ब तो यूज नहीं करेंगे। तो लेट्स सी वेयर इज द वर्ब pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated by some of the ruffians। have been, ठीक, have been नहीं होगा, ये क्या होगा? has been होगा। करेक्ट। प्लूरल नहीं लगा सकते बिकॉज द न्यूज अनकाउंटेबल हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। although these buildings are in need of repair, there have been much improvement in their appearance। सो इस क्वेश्चन में भी हम स्टार्ट करते हैं वेर इज सब्जेक्ट एंड वेर इज वर्ब। ओके। ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स, मेरे को सब्जेक्ट मिल गया, दीज बिल्डिंग्स, दिस सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट और ये कैसा है? प्लूरल फॉर्म का है। तो मेरा वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल ही होना चाहिए। सब आर, ये देख सकते हो आप, प्लूरल वर्ब ही अप्लाई किया हुआ है। हमारा तो एक ही फंडा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। हमने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट मिला है तो प्लूरल वर्ब तो होना ही चाहिए। मिल गया। हाँ, आगे चलते हैं। इन नीड ऑफ रिपेयर देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट। नाउ अनदर सेंटेंस, कॉमा के बाद एक और सेंटेंस है, देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ भी देखना है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपने शुरू में ही देख लिया ठीक है भैया नो लगा के निकलिए। नो, मे बी दो सेंटेंस कनेक्टेड हो यूजिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन का यूज करके दो सेंटेंस को बनाया हो, ये भी हो सकता है। सो पहला सेंटेंस में तो प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में जहाँ पे हमारा देयर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। सो दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, फिर भी मैं फिर से बताता हूँ कि जब भी आप देयर देखें, देयर के बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब के बाद मेरे को मिलेगा सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या अप्लाई करोगे आप? सिंगुलर वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या अप्लाई करोगे? प्लूरल वर्ब। ठीक है। यही रूल है और कोई दूसरा रूल नहीं है। देयर के केस में कभी कभी सब्जेक्ट यहाँ नहीं मिलता, उसके बाद में मिलता है। इस सब्जेक्ट को देखना है, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। लेट्स सी देयर हैव इज द, मैंने बोला था देयर के बाद क्या मिलेगा? वर्ब। वर्ब मिल गया। मीन मच इम्प्रूवमेंट, दिस इज योर सब्जेक्ट हियर, मच इम्प्रूवमेंट। अभी मच इम्प्रूवमेंट क्या लगता है आपको? कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर की प्लूरल? सो मैंने आपको बताया हुआ है अपने वीडियो में कि मच जो है वो अनकाउंटेबल है। जब भी आप अनकाउंटेबल यूज करेंगे उसमें प्लूरल का तो
सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे उस केस में। सो क्या है हमारा वर्ब, हैव की जगह क्या आएगा, हैज। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। देयर हैज बीन मच इंप्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस। ये रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना दोस्तों, देयर वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब अप्लाई करनी है, ठीक है। सेम कॉम्बिनेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ऑफन सेज दैट इट आर these obscene films that lead the youth to their moral degradation and are responsible for many evils growing in our society. No error. तो ये क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में अगेन द सेम थिंग अपने को जाना है सब्जेक्ट और वर्ब की तरफ। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। ही ऑफन सेज, ही है हमारा सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगा है, सेज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, नो प्रॉब्लम। दैट इट आर दीज ऑब्ससीन फिल्म्स, इट, दिस इज आवर सब्जेक्ट इट। आपको मैंने क्या बता रखा है, ही, शी, नेम और इट, ये मेरे एक सब्जेक्ट हैं, कॉमन सब्जेक्ट, जो कि क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब क्या होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, सिंगुलर वर्ब। जैसे वर्ब हमारा सिंगुलर है कि नहीं, इट आर, आर इज नॉट अ सिंगुलर वर्ब, क्या होता है, इज, इट इज दीज ऑप्शन फिल्म्स। फर्दर जो सेंटेंस है वो एज इट इज। हमारा एरर मिल गया, डोंट नीड टू गो आफ्टर द क्वेश्चन की क्या मीनिंग है, इससे मतलब नहीं है, हमें जस्ट हमारा काम क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, not only the doctor but also the nurses of this nursing home is very kind and helpful to the attendants. Okay, so हमारा क्वेश्चन क्या है, अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने क्या बताया था आपको, नाइदर नॉर हो, आइदर और हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, किसी कंजक्शन से दो सब्जेक्ट अगर कनेक्टेड हैं, दो सब्जेक्ट, उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में ऐसे है कि सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 दोनों सिंगुलर हैं तो सिंगुलर अप्लाई करना है, सिंगुलर वर्ब ही अप्लाई करना है। दोनों प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब अप्लाई करना है, ठीक है। और दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है तो देखना है कि सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है अप्लाई प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। दिस इज द ओनली ट्रिक। लेट्स सी क्या है हमारे सब्जेक्ट, नॉट ओनली के बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, द डॉक्टर, सब्जेक्ट नंबर 1, बट ऑल्सो, ये हमारे दोनों कंजक्शन हो गए पेयरिंग में, नॉट ओनली बट ऑल्सो। उसमें सब्जेक्ट नंबर 1 है द डॉक्टर एंड सब्जेक्ट नंबर 2 है द नर्सेस। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट नंबर 1 तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, द नर्सेस। तो जो भी सब्जेक्ट नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगाना है। अगर सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना है, अगर सिंगुलर होता तो सिंगुलर वर्ब। ऑफ दिस मोर नर्सिंग होम is very kind. So where is the verb? We found out. Our verb is. इसकी जगह में क्या लगाएंगे, are very kind and helpful to the attendants. So this is the way you have to find the answer here and the error. So not only the doctor but also the nurses of this nursing home is are very kind and helpful to the attendants. ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, there appears a number of new faces in the hall and I really do not know where they have come from and why. No error. So इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते रहे हैं अभी तक के। तो हमारा काम क्या है, मेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढना, ठीक है। कभी कभी वर्ब में प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, हमारा क्वेश्चन है देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस। सो मैंने आपको रूल्स बता रखे हैं, फिर से आपको रूल्स अपना याद कराना चाहता हूँ मैं, कि जब भी आप देयर देखें या हियर से सब्जेक्ट स्टार्ट होता देखें या कोई सेंटेंस को स्टार्ट होता देखें तो क्या करें, नेक्स्ट आपका क्या होता है, इसमें वर्ब होता है। देयर के बाद क्या लिखा होता है, वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। सेम हियर के लिए भी, एंड सब्जेक्ट यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या अप्लाई करोगे, सिंगुलर वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, क्या अप्लाई करोगे, प्लूरल वर्ब। दिस इज द ट्रिक हियर, देयर के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब अप्लाई करनी रहती है हमेशा। सब्जेक्ट ढूंढना आसान नहीं होता है, सबसे मेन चीज होती है सब्जेक्ट ढूंढना। तो मैंने आपको हिंट बताया, देयर के केस में क्या करेंगे, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। हियर के केस में भी सेम है। तो लेट्स सी वेयर इज द वर्ब, विल फाइंड आउट। देयर, देयर के बाद क्या आएगा, वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। दिस आर दी सब्जेक्ट, ठीक है, दिस आर दी सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, नंबर ऑफ न्यू फेसेस। नंबर ऑफ न्यू फेसेस मीन्स दिस सब्जेक्ट शोज कि बहुत सारे नए चेहरे आए हैं। नंबर ऑफ न्यू फेसेस, सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल। आपका वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल, नॉट सिंगुलर, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो हमारा वर्ब क्या है, अपीयर्स। अपीयर्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है, हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया, तो सब वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, सेम कंडीशन। अपीयर्स इज अ सिंगुलर वर्ब, रिमेंबर दोस्तों, सिंगुलर वर्ब। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, इन प्रेजेंट सिंपल टेंस यू नो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि हम एस और ईएस अप्लाई करते हैं वर्ब में, उसको सिंगुलर बनाने के लिए। इसको अगर प्लूरल बनाना है तो अपीयर, सो यहाँ से ये एस हटके अपीयर बनेगा। So there appear a number of new faces in the hall and I really do not know where they have come from and why. So हमको इतना कुछ नहीं पढ़ना है, हमारा फोकस क्या था, there, verb and subject। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल मिला, हमको प्लूरल वर्ब अप्लाई करना था, ठीक है। प्लूरल क्या था, अपीयर्स। अपीयर्स प्लूरल नहीं होगा, एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है, और नाउन के केस में एस लगाने से आपका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको रूल्स में समझा दिया है, एक बार आप देख सकते हैं फिर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइव्स एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक। सो अब आप देख सकते हैं कि द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम। अब वेयर इज द सब्जेक्ट, वेयर इज द वर्ब, वी हैव टू फाइंड। सो फर्स्ट स्टार्ट द टीचर्स। द टीचर्स बोलने से क्या लग रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट। आपको क्या ढूंढना है, प्लूरल वर्ब। फेस, दिस इज योर वर्ब हियर, आई थिंक दिस इज प्लूरल फॉर्म में ही है। द टीचर्स प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये फेस जो है प्लूरल फॉर्म में ही है, प्लूरल वर्ब ही है, नो प्रॉब्लम हियर। द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ एज, अब यहाँ देखिए, एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। प्रॉब्लम यहाँ है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है हमारा, ये है वर्ब एक डू, डू, और एक सब्जेक्ट उसके बाद में है एन ऑर्डिनरी मैन, एन ऑर्डिनरी मैन। और एन ऑर्डिनरी मैन क्या हो गया, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट उसके पहले क्या लिखा हुआ है, ये वर्ब जो है वो है प्लूरल, प्लूरल वर्ब यूज किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है डू और डज, डू और डज, डू का यूज क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब, और ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। आपको कोई नहीं बताएगा ये सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन सा है। रीजन, आप डू किसके साथ अप्लाई करते हैं, दे डू, वी डू, दे डू, वी डू, ठीक है। दे क्या होता है, ज्यादा लोगों के लिए होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब अप्लाई कर रहे हैं। डस के लिए किसके साथ अप्लाई करते हैं आप, ही शी, ही शी के साथ लगाते हैं, ठीक है। या किसी के नाम के साथ लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम डस, शी डस, ही डस, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। एक और आपको हिंट बता देता हूँ, एक एक्सेप्शन कि डू का यूज हम आई के साथ भी करते हैं और यू के साथ भी करते हैं। तो रिमेंबर, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में की केस में आई और यू का जो होता है, या हेल्पिंग वर्ब के केसेस में आई और यू एक्सेप्शन होते हैं, इसमें हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वाला, वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब वाला अप्लाई नहीं होता आई यू के ऊपर कभी कभी, ठीक है। सो प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो ये एक्सेप्शन है आई यू, लेकिन रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अप्लाई द सेम रूल, रिमेंबर दैट, आई यू का प्रॉब्लम है, एक्सेप्शन है। सो हमारा क्या था, एन ऑर्डिनरी मैन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट बट डू इज अ प्लूरल वर्ब। रॉन्ग है, मैंने आपको बताया, तो डू की जगह क्या लगाएंगे आप, डस, डू की जगह लगाएंगे डस। तो ये एरर थी इस क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट शुरू में ही मिल जाए, बाद में भी मिल सकता है दोस्तों।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स इज इनसेन। ठीक है, अब देखते हैं, अगेन सब्जेक्ट ढूंढते हैं, वर्ब ढूंढते हैं। द मैन, दिस इज योर सब्जेक्ट, द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक यूज है एंड का। एंड का यूज कैसे करते हैं आप? एंड का यूज है, दो ऑप्शन है आपके पास, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। अगर दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। ओके, प्लूरल वर्ब यूज करना है। और सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 का आइडिया या सेम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। दो केसेस होते हैं एंड के। अब देखते हैं सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 में क्या हो रहा है। द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस, दिस इज द सब्जेक्ट नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 1, यूज ऑफ एंड। देन द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, ये एक सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। दिस इज योर सब्जेक्ट नंबर 2। काफी लंबा है। आपको मैंने क्या बता रखा है? हु, विच, दैट, हुम का यूज क्यों करते हैं? सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। ये एक मैन है, द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस, ये जो है ये सिर्फ इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है यहाँ पे, और कोई मतलब नहीं उसका सेंटेंस में। हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस, जिसको अपने सेंसेस पे बिलीव नहीं है वो आदमी। ठीक है, एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, द मैन। बट ये हु से यहाँ तक क्या यूज किया हुआ है? कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स। ये क्या है? जस्ट एक्सप्लेनेशन है उस सब्जेक्ट नंबर 2 के बारे में, मतलब द मेन जो दो आदमी हैं उनके बारे में हु का यूज करके आप एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस, जो आदमी अपने सेंसेस पे बिलीव नहीं करता, एंड और द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, किसी और चीज पे भरोसा नहीं करता एक आदमी। मीन्स दो आदमी हैं अलग अलग, एक तो क्या बिलीव नहीं करता? सेंसेस पे, और एक आदमी जो किसी चीज पे भरोसा नहीं करता। दो अलग अलग आदमी हैं। केस नंबर 1 इज कि अगर ये दोनों अलग अलग आदमी हैं तो प्लूरल वर्ब यूज करो। अगर ये सेम चीज की बात कर रहे हैं, दोनों का आइडिया अगर सेम है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब करो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? प्लूरल वर्ब की सिंगुलर वर्ब? आई थिंक प्लूरल वर्ब ही यूज करना है। तो वेयर इज द वर्ब? ये पूरा सेंटेंस, ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आपका वर्ब मिलेगा इज। इज द सिंगुलर वर्ब। इस केस में आपको क्या लगाना है? आर। आर इज द प्लूरल वर्ब। आर इनसेन, नो एरर। ठीक है दोस्तों, तो ये था फाइंडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक,